तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हुए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो। रिटायर्ड कर्नल वीके श्रीवास्तव जी, जय हिंद, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर यदु, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर यदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार चौधरी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से तीनों सेनाओं की तरफ से ब्रीफ किया गया है, ये भारत है और भारत तथ्यों के साथ बात करता है। हमने जितनी चोट उनको पहुंचाई उसका एक एक तथ्य जो है पेश किया गया है, और पाकिस्तान अपने जो हरकतें हैं उसको पूरा करने में नाकाम रहा है, इसका भी सबूत दिया गया है। मैडम देखिए, एक चीज, एक सैनिक होने के नाते, भले भूतपूर्व सही, लेकिन वो जो लालसा है एक सैनिक की, वो जीवन भर रहेगी, क्योंकि फौज में रहने के बाद यूनिफॉर्म हमारी सेकंड स्किन हो जाती है। हम फौजी, भारतीय फौजी जो हैं, हर चीज को बहुत ही संयम से उसको देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं। हम बेवजह किसी भी तरह से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन इस बार जिस तरह से दुश्मन देश ने ये काम किया है, उन्होंने हमें मजबूर किया है रिटेलिएट करने के लिए, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर ये सीजफायर नहीं होता तो शायद आज पाकिस्तान के नक्शे पे बहुत सारी चीजें गायब हो चुकी होती। जी बिल्कुल, और देखिए, कहा गया कि पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दीपिका। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से हम सब ने देखी, डॉक्टर यदु जी आपके पास में आ रही, देखिए तस्वीरें हम सब ने देखी किस तरीके से तीनों सेनाओं ने जो है प्रेस ब्रीफिंग की, और उसमें जिस तरीके से मेरी सहयोगी उन्नति ने भी बताया कि सबूत यहाँ पर दिए गए हैं कि हमने उनके जो नापाक मंसूबे थे उनको किस तरीके से हमने पूरा निराधार कर दिया। जो हमले वो लोग कर रहे थे उसकी जवाबी कार्रवाई हमने की और पूरी तरीके से उन्हें सबक भी सिखाया है। क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका होगा कि भारत को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि इस बार अगर भारत को छेड़ा तो अब भारत छोड़ेगा नहीं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं। देखिए, पहली बात तो कर्नल साहब आपको जय हिंद और बाकी दोस्तों को भी नमस्ते। बहुत खुशी की बात यह है कि भारत ने मजबूती से पाकिस्तान को एक आंसर दिया है कि अगर आपने यहाँ आतंकवाद किया या आपने जुर्रत किया तो हम आपको आपके घर में घुस करके आपको ठीक करेंगे। दिस इज अ ग्रेट थिंग विच इंडिया हैज डन, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे मन में एक थोड़ी सी दुख भी है कि अगर ये 2-3 दिन और चलता तो पाकिस्तान कुछ और ही होता। वो नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री, सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं, वो सोच करके काम करते हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती है उनको। लेकिन हम देश की सेना, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो आपकी जल सेना हो, चाहे वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो, और उनके मंत्री और उनके एनएसए और सरकार, उनके साथ में पूरे देश की जनता साथ में उनके सपोर्ट करते हुए खड़े रहे। और कितनी खुश की बात है कि यहाँ पे 140 करोड़ जनता सब सेना के साथ में, सरकार के साथ में थे। तो मैसेज तो गया पाकिस्तान को, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये मैसेज बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि इसकी बार बार होती है जो इसकी जरूरत। 65 में हारे, 48 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुष्टों की सोच में अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जो लास्ट में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इससे इनको मैसेज मिला। मैं बहुत खुश हूं और ये एक अच्छी बात है। आई होप, वी कैन ओनली गो ऑन होप, आई होप कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का जो जिहादी कॉम्प्लेक्स है, इनको मैसेज मिलेगा और ये अब जो है ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, ये हेट के कैंपेन नहीं करेंगे। इनकी जो आर्मी का चीफ है वो बोल रहा था कि हम हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, तो इनके कितने लोग बाहर रहते हैं, वहां क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, हिंदूज हैं, ज्यूज कम्युनिटी वाले हैं। ये भाषा एक देश की सेना के चीफ की नहीं होती है, ये एक जिहादी कॉम्प्लेक्स बन चुका है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। इनको मैसेज, आई होप दे गॉट द मैसेज, आई होप एंड आई होप कि यहाँ की सेना जो है दिमाग उनके ठंडे हो जाएंगे, एंड आई होप देयर वुड बी बेटर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड लेस रिस्क ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। कल भी हम लोगों ने देखा था, ये बताया बाकायदा तीनों सेनाओं की तरफ से कि पाकिस्तान ने पहल की है कि सीज फायर हो जाए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वाकई वो पहुंचा है। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपके पास आ रही हूं सीधा, क्योंकि देखिए एक जानकारी ये भी दी गई कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न था हमलों का वो बदला है, क्योंकि निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया गया और इसी वजह से उनके पाप का घड़ा भरा और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसमें जो टारगेट हम लोगों ने किया वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज था, उसकी बारीकियों को बताया गया है और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए हैं, अपने आप में बड़ी सफलता।
पहले दिन से भारत सरकार और हमारी सेना की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट ये किया गया है कि हमने कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। और ये जो ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन के दौरान भी आतंकी ठिकानों पर, जिन आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जो हमले किए गए, उनको नेस्तनाबूद किया गया। वहाँ से एक आतंक की फैक्ट्री जो है वो चल रही थी। युवाओं के हाथों में हथियार देकर दूसरे देशों को अस्थिर करना वहाँ की नियति बन गई थी। और किस तरीके से ये लोग पिछले 75 वर्षों से अपने मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हो, पिछले 40 वर्षों से तो हद ही कर दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा अगर आप बिल्कुल खाका अगर निकाल कर, निचोड़ अगर निकाल कर रखें, तो भय भी न होए न प्रिय। स्वाभाविक तौर पर देखिए, हिंदुस्तान बदल रहा है। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। आज हम 1971 की बात हमें जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटना होता है। आज फेक न्यूज किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से लोग कर लेते हैं, किस तरीके से इस दौरान भी पाकिस्तान ने अपने उन मंसूबों को जो है वो परवान चढ़ाने का प्रयास किया। 7 जो आतंकी थे उनको घुसपैठ कराने का प्रयास किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हुआ कि जब आर्मी चीफ की तरफ से, आर्मी के जो प्रवक्ता थे, जो आर्मी के जो अपनी तरफ से बात को रख रहे थे, उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया कि बीएसएफ की इसमें जितनी तारीफ की है उतना कम होगा, क्योंकि बीएसएफ ने बॉर्डर को किस तरीके से सुरक्षित रखा। और ये जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसमें कहीं भी कि केवल 1-2 घंटे की कार्रवाई ने जिस तरीके से नेस्तो नाबूद किया है एयरबेस उनके, उससे एक बात समझ में आ गई पाकिस्तान को कि अब हिंदुस्तान के साथ जो है किसी भी तरीके से समझौता होना चाहिए। और घुटनों पर टिके पहल उधर से हुई, पहल उधर से की गई, और उसको भी किस तरीके से प्रोपगंडा बना कर दिया। लेकिन स्पष्ट कर दिया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। यदि आप अब भी सीज फायर अगर करना नहीं चाहते और युद्ध करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई चलती रहेगी। आर्मी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 5:30 बजे जो दोनों तरफ से वार्ता होनी है, उसके बारे में अभी तक कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। जिस तरीके से ये प्रेस ब्रीफिंग की गई है, उसमें ये भी साफ क्लियर कर दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ठीक है सीज फायर हो गया तो आतंक के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई पूरी तरीके से जारी रहेगी। और इस चीज को क्लियर करते हुए भी नजर आई हमारी जो तीनों सेनाओं की ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें। आपके पास आ रही हूं मैं कर्नल वीके श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें हम सबके सामने हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक के बाद एक जो है मासूमों को निशाना बनाना और बार बार में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन भी वो करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दो टुक कह दिया कि अगर उनकी तरफ से इस बार अगर गोली चलाई जाती है तो हमारी तरफ से गोला चलाया जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से उनको कट टू क्लियर ये मैसेज यहां पर दिया गया है? दीपिका जी, मैं एक चीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर यदु एक चीज कहना चाहूंगा। हम पाकिस्तान पे एक रत्ती भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसने हमेशा हमारी पीठ पे छुरा भोंका है और भोंकता रहेगा। हमको बल्कि और सजग होना है, और इस चीज के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए जो कि आज की सरकार हमें दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों में, जब से वो आए हैं 2014 से लेके अभी तक, भारत बदल रहा है। और अब वो दिन गए कि आपको तमाचा मारा, आपने एक गाल दिखा दिया, दूसरा गाल भी बढ़ा दिया ना। हम आपको उसी भाषा में जवाब देंगे, और मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस वेट एंड वॉच की है। उनकी एक गलती और शायद फिर ये एक ऐसी रास्ते पे चल पड़ेंगे ये कि फिर इनका खात्मा ही जो है वो होके ही मामला रुकेगा। और दूसरी चीज आपको और बता दूं, एक इंटीग्रेटेड कमांड जिसमें आप ये देखिए कि आर्मी की तीनों जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स प्लस पैरामिलिट्री, इन लोगों ने मिलके जो इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया है। और आपने देखा कि डीजीएमओ साहब ने स्पेशली बीएसएफ के डीजी साहब को बहुत बधाई दी है जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी, शायद लोग सोच रहे थे कि पहलगाम के बाद मेरे जैसे व्यक्ति भी कि क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं कि इसमें बहुत तैयार लगती हैं। हमको एक दुश्मन के देश में जाके लड़ना होता है जहां पर वो
टेरेन होस्टाइल होती है, हमको वहां के बारे में पता नहीं होता, दुश्मन हमें किस तरह से वहां पे ट्रैप करके फंसा सकता है, मार सकता है। हमको ये रहता है कि हम अपनी कैजुअलिटी कम करें, दुश्मन की कैजुअलिटी ज्यादा करें और उस इलाके पे कब्जा ले लें। बिल्कुल अभी वही होना चाहिए, हम जितना अंदर तक घुस के मार सकते हैं और अगर हालात बने तो वही हमको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म करना जरूरी है। मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भारत अब उन देशों में, गिने चुने देशों में है जो कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही दृढ़ता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और देखिए स्पष्ट कहा गया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ही नीति अपनाई जाएगी, आतंक से कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दो टूक कह दिया गया है। हम समझौते के लिए कहीं ना कहीं जो उन्होंने सीज फायर की पहल की उस पर सहमति जरूर जताई है, लेकिन साथ ही साथ दो टूक ये भी कहा है कि आतंक से समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।